बेसिकली मेरी क्वालिफ़िकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो जब तक आप अपने आप से खुश नहीं हैं, अपने साथ खुश नहीं हैं, तो आप साथ वालों को, वर्क प्लेस को, कम्युनिटी को, घर वालों को, लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं। दूसरा, मेरी वालदा साहबा की हदायत थी कि बेटा किसी ऐसे स्टडी करो कि जिससे अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। 99.9% के मसाइल की जो जड़ है वो स्ट्रेस है, टेंशन है, चिड़चिड़ापन है और बॉडी लैंग्वेज का मनफी होना है। इस वजह से बहुत प्यार के रिश्ते दूर होते हैं। बहन भाई से तंग है, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में दरारें आ रही हैं, पेरेंट्स चिल्ड्रन की आ रही हैं। तो मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे इंटरनेशनल डिप्लोमा किया, फैमिली रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे यूके से डिप्लोमा किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे किया और मैंने सारा काम इस सारी चीज़ों को रिलेट किया अपने माशरे के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो अपना एक यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर नवाज के नाम से चला रहे हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे स्ट्रेस मैनेजमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कई वीडियोस अपलोड की हैं। इसके अलावा इनकी अब तक 4 किताबें भी मंजर आम पे आ चुकी हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका विजन और मिशन क्या है और ये किस किस तरह से खिदमत खल्क का काम भी सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर ताहिर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया और उसके बाद पीएचडी भी की, फिर आपका इंटरेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक में और इस फील्ड में कैसे डेवलप हुआ कि आपने चाहा कि लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से अवेयरनेस दी जाए, उस लाइन से आप इस तरफ कैसे आए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मेरी क्वालिफ़िकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। मैं एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फॉलो कर रहा था, फिर उसके बाद ऑब्वियसली पीएचडी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। तो मेरा थीसिस था फीमेल एम्पावरमेंट में, रेजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी थ्रू फीमेल एम्पावरमेंट। तो वो फॉर डॉक्टर हैं डॉक्टर जूडी सत्तर, उनके पास मेरा थीसिस एक्सटर्नल एवेलुएशन के लिए गया। तो उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर और इमोशनल मैनेजमेंट के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे। तो जब मैंने उस थीसिस के काफ़ी पॉइंट्स एड्रेस किए और मैंने फ़ीमेल की इमोशनल इंटेलिजेंस और बिहेवियर्स के मतलब पढ़ना शुरू किया, तो इसने इट ओपन अ न्यू विंडोज़ टू मी। मुझे ऐसे लगा कि इस फील्ड पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ है ही स्ट्रेस मैनेजमेंट। टिल द टाइम यू आर नॉट कंफर्टेबल विद सेल्फ, हाउ कुड यू बी कंफर्टेबल विद योर वर्क प्लेस और अदर पीपल। जब तक आप अपने आप से खुश नहीं हैं, अपने साथ खुश नहीं हैं, तो आप साथ वालों को, वर्क प्लेस को, कम्युनिटी को, घर वालों को, लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं। दूसरा, मेरी वालदा साहबा की हदायत थी कि बेटा किसी ऐसे स्टडी करो कि जिससे अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। तो मैंने इसी फील्ड पे काम करना शुरू कर दिया और आई एम फर्म ऑन दिस कि 99.9% के मसाइल की जो जड़ है वो स्ट्रेस है, टेंशन है, चिड़चिड़ापन है और बॉडी लैंग्वेज का मनफी होना है। इस वजह से बहुत प्यार के रिश्ते दूर होते हैं। जैसे किसी बुज़ुर्ग ने कहा, बात अल्फाज की नहीं लहजों की होती है। तो जब तक लहजे ठीक नहीं होंगे तो हमारा प्यार, मोहब्बत, केयर, लव नहीं बढ़ेगी। तो अम्मी जी अक्सर एक शेर सुनाती थी जो मैंने उनसे सीखा, दुनिया उत्ते रख फकीरा इंज तू अपना बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी छट जावें ते रोन। बहुत खूब। तो ये उस फलसफे में था कि जब स्ट्रेसेस दूर करेंगे, कम्युनिटी वेलफेयर होगी, हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे, तो हम पॉजिटिव रूट पे चलेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि इसी सिलसिले में आपने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसमें आपने बहुत सारी वीडियोस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से अपलोड की, इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से, और आपका बड़े कामयाबी के साथ यूट्यूब चैनल चल रहा है। इसके पीछे क्या विज़न था इस चैनल को बनाने के पीछे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। बाज़ दफ़ा आप, क्योंकि मेरा टारगेट ज़्यादा यूथ है, मेरा मुल्क जवान है, मेरा देश जवान है, 64% हम यूथ पल जाएँ। और मेरा सिनॉप्सिस लाइफ का ये है कि अगर हमारी यूथ ठीक हो जाए, हमारी यूथ ऑलरेडी ठीक है, बड़ी टैलेंटेड है, अगर ये फोकस्ड हो जाए और तो कुछ इनकी थोड़ी पॉलिशिंग हो जाए सॉफ्ट स्किल में, ग्रूमिंग स्किल्स में, तो ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देश का परचम आगे इन्होंने उठाना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है वो सेल्फ ग्रूमिंग आती है। अल्लाह के प्यारे नबी का इरशाद है कि हर मोमेंट का आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए, और सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो कब्र की दीवारों तक जारी रहती है।
तो मैं अक्सर इस पे सोचता था, और अक्सर वालदा साहबा भी चली गई अल्लाह के पास, अल्लाह मेरे वालदैन को जन्नत नसीब करे, दोनों चले गए। तो वो एक ही बात आती थी जिसमें बहुत ज़्यादा उस स्ट्रेस की वजह से हमारी फैमिली बॉन्डेज बैकग्राउंड जो है ये टूट रहा है, बहन भाई से तंग है, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में दरारें आ रही हैं, पेरेंट्स चिल्ड्रन की आ रही हैं, चिल्ड्रन पे जो हैं अपने माँ बाप से बच्चे खुश नहीं हैं। तो मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पे इंटरनेशनल डिप्लोमा किया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फैमिली रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे यूके से डिप्लोमा किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे किया, और मैंने सारा काम इस सारी चीज़ों को रिलेट किया अपने माशरे के साथ। जब तक कोई इंसान अपने सेल्फ के साथ खुश नहीं है, अपने आप से मुतमिन नहीं है, वासफ साहब का फरमान है खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। तो जब तक कनात के साथ हम सेल्फ के साथ मुतमिन नहीं हैं, सारे रिश्तों का बरम और हक अदा नहीं करता, हो ही कैन इम्प्रूव इन लाइफ। जैसे अल्लाह के प्यारे नबी से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह हु इज़ बेस्ट अमंग द मुस्लिम्स, तो आपने इरशाद फरमाया द वन हु इज़ बेस्ट इन मैनर्स, आप में सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। तो अखलाक अच्छा तब आएगा जब हम एक दूसरे से कंफर्टेबल होंगे, हम अपने नसीब पे खुश होंगे, पेशेंस होंगी, मोहब्बतें होंगी, और मोहब्बतों की करेंसी चलेगी, और मोहब्बतों की बातें चलेंगी, और फिर कंफर्टेबल होंगे और एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट होंगे। सर वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका थीसिस भी था, इस हवाले से आप इस टॉपिक को कैसे देखते हैं? देखें, इस पर इवन उसके बाद मैंने और भी काम किया है कि जो हमारी ख़तून है 54% प्लस ऑफ लेडीज़ हैं हमारी, और इन्होंने राइट फ्राम बिगिनिंग से इवन बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक हिस्ट्री भी देखें तो ख़वातीन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। जिनकी माएँ अच्छी वो नस्ल अच्छी, और जो नस्ल अच्छी वो देश अच्छा, और जो देश अच्छा वो मुल्क अच्छा, और जो मुल्क अच्छा वो कौम की अगली आने वाली जो नस्लें हैं उस वक्त तक उनकी मुस्तकबिल के झंडे अल्लाह ताला ऊपर रखता है। तो अच्छी बच्चियाँ, मुस्तकबिल की अच्छी माएँ और अच्छी ट्रेनिंग। जो माँ के दूध के असरात हैं वो कब्र की दीवारों तक रहते हैं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ऑब्वियसली कब्र के बाद भी रहते हैं, क्योंकि माँ के कदमों नीचे जन्नत है। तो जो लड़कियाँ हैं या ख़वातीन हैं, ये रिश्ता बहुत ही मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बतों की अज़मत का रिश्ता है। बेटी भी है, बीवी भी है, माँ भी है, बहन भी है। और आप देखें कि इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कॉन्सेप्ट में जो बच्ची होती है तो उसका एक क्लाइमेक्स पैराडाइम बनता है जी। जो बेटी होती है बीवी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह है, जो बाप के दिल का जिगर गोशा हम टुकड़ा कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी को आपको भेजा करते थे, आप खड़े हो जाते थे आपकी तमीज़। जब बीवी बनी तो बीबी साहबा का आप देख लें, जब बच्चे उन्होंने हज़रत इमाम हसन हुसैन जो हैं उनका देख लें, और इस्लामी देखें कि इस्लामी अज़मत देखें औरत की, जो जब वो ख़तून माँ बनती है तो उसके पाँव के नीचे जन्नत है। तो इन पे किया हुआ जो काम है, जो मेहनत है एम्पावरमेंट में, अच्छा एम्पावरमेंट का बाज़ लोग इसको थोड़ा नेगेटिव सेंस में ओवर लिबरल ले जाते हैं। मैं एम्पावरमेंट जब कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इनको नॉलेज के साथ, डिसेंसी के साथ, पेशेंस के साथ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के साथ वो मोहब्बतें सिखाएँ, वो बरम सिखाएँ, वो लोरी दें जिनकी मोहब्बतों की आवाज़ कब्र की दीवारों तक रहे, और वो मोटिवेशन दें कि वो मोटिवेशन स्काई इज़ द लिमिट। जैसे मेरी वालदा अक्सर एक शेर सुनाती थी, अक्सर जब मैं कभी हेल्ड अप होता था, कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। सर मुझे ये बताइएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से कुछ चंद नुकात जो आपने अभी तक बोले हैं, बताए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो हमारे साथ ज़रा शेयर करें। जी, स्ट्रेस की जब भी अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं तो इसका एक गोल्डन प्रिंसिपल जो है आज से 1400 साल पहले वो लिखी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हमें एक गाइडलाइन के तौर पे दिया कि मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद करे। द थिंग विच यू लाइक फॉर योर सेल्फ डू लाइक फॉर अदर्स, यानी आपके इंसाफ का पैमाना या लाइकिंग का पैमाना एक होना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए। दूसरा ये है कि खुश नसीब वो है जो नसीब पे खुश है, कि हसद, लालच, बुग़्ज़, नेगेटिविटी में आके आप किसी का हक मानने की ट्राई ना करें, अपने डोमेन को क्रॉस ना करें। पेशेंस यानी तहम्मुल मजाजी को अपना हथियार बनाएं, अखलाकियात पे ज़ोर दें। आपके अल्फाज का चुनाव जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अल्फाज ही आसमान तक पहुँचा देते हैं और अल्फाज ही आसमान की बुलंदियों से नीचे गिरा देते हैं। सर आपने एक अपनी फाउंडेशन भी बनाई, नवाज़ इलियास फाउंडेशन, अपने वालिदैन के नाम पे, वो किस तरह से खिदमत खल्क का काम कर रही है?
मैं आज जो कुछ हूँ अपने माँ बाप की दुआ की करामत हूँ, आई फर्मली बिलीव। और मेरा ब्रांड है कि मैं हर यूथ को, आज अपने मेरे माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को, लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कायनात में सक्सेस चाहते हैं कि हम्बलनेस, और हम्बलनेस के अलावा मेहनत, हार्डवर्क, और तीसरी पेरेंट्स की दुआएं। ये रेसिपी है कि अगर आप कायनात में चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले तो माँ बाप की दुआएं आपके साथ होनी चाहिए। तो मैं अपने माँ बाप की कदमों की मट्टी के सदके, अल्लाह ताला ने इतनी सारी मेरे जैसे आजिज़ इंसान पे अनायात की, तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया, तहिया कर लिया कि एज़ ए सदका जारिया उनकी रूह को स्वाब पहुँचाने के लिए और उनके लिए एक एज़ ए सदका जारिया बनने के लिए मैं कोई अच्छा काम करूँ जो वो पसंद करते थे और जो फ़ातिल आंगरा न चाहो। इसके लिए मैं चाहता हूँ मेरी ये फाउंडेशन जो है उनके नाम पे है, और मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे जो गुरबा बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको गाइडलाइन दी जाए, सॉफ्ट स्किल लोगों को दिए जाए, ग्रूम किया जाए, और लोगों को, चाहे वो बच्चियाँ या बच्चे हैं, मेरे देश के हैं, मैं खुद माशाल्लाह 3 बेटियों और 3 बेटों का बाप हूँ, कि जो इस देश के जो भी हैं वो अपने पाँव पे खड़ा होना उनको आए, और जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, जो टैलेंट आगे आना चाहते हैं, उसको ग्रूम किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। और लोगों को अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो जो सहूलियात, जो नेमतें अल्लाह ने मुझे मुयस्सर की हैं उस डोमेन में रहती हुई हम काम करें कम्युनिटी के लिए। आपने देखा गाँव में, दूर दराज एरियाज़ में स्टूडेंट्स में टैलेंट होता है, जो कमी होती है, जो डेफिशिएंसी होती है, वो लैक ऑफ गाइडेंस होती है। उनको गाइडेंस चाहिए, उनको मोटिवेशन चाहिए। और परिंदे को उड़ना आ रहा है, एनर्जी भी बाज़ केसेस में बहुत ज़्यादा होती है, उस परिंदे को सिर्फ फोकस्ड अप्रोच और गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन। और जहाँ फिनंशियल हेल्प की ज़रूरत है वो भी हम करेंगे, ये एक एम है। दूसरा एम ये है कि जिन लोगों की, जो ऐसे हैं जिन बच्चियों की शादी वगैरह रहती है, उनको हम सपोर्ट करें। तीसरी, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने स्किल दी है तो लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से वो अपना काम शुरू नहीं कर सके, तो उनको हम सपोर्ट करें और गाइडलाइन दें और रिक्विजिट स्किल्स दिलाएं, और वो अपना बिज़नेस, अपना काम शुरू करें और दुनिया की दौड़ में आगे बने और कम्युनिटी की में अपना मुस्बत रोल अदा करें माशरे में। आप अब तक 4 किताबें लिख चुके हैं और वो मंजर आम पे आ चुकी हैं। आपकी जो एक किताब है मूविंग टूवर्ड्स हैप्पी लेन, इसका फ़लसफ़ा क्या है और इसमें आपने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, मुख्तसर बताइए। ये मूविंग टूवर्ड्स हैप्पी लेन एक किताब है जो कि पढ़े लिखे इंसान को, ऑल्दो इंग्लिश में है और इसका उर्दू तर्जुमा किया हमने खुशियों भरी ज़िंदगी का आगाज़ के नाम से। ये इसका टाइटल मेरे बेटे ने, हु इज़ इन कैप्टन पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन है, उसने डिज़ाइन किया। इसमें कॉन्सेप्ट है एक वर्किंग बंदे के लिए कि एक बंदा प्रोडक्टिव और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता है। अच्छा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे बंदे इंसान की ज़िंदगी में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं, तो उसमें हमने एक गाइडलाइन दी है कि वर्क प्लेस पे उसको कैसे डिफरेंट प्रैक्टिकल चैलेंजेस पाकिस्तानी सोसाइटी में आते हैं, जहां वो काम करता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन में, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनका एनालिसिस है। जितनी भी पहले बुक्स आती थी वेस्ट की और दूसरी, उसमें वे आउट नहीं दिया जाता। तो इस बुक की यूनिकनेस ये है कि इसमें हमने डिस्कस किया है कि इसका वे आउट ये है और प्रैक्टिकल अप्रोच में आपने कैसे एक्ट करना है। जैसे कोई इंसान जब वर्क प्लेस में कैसे बिहेव करेगा, कोई इंसान रिश्तेदारों के साथ रिलेशंस में कैसे रहेगा, कोई इंसान कम्युनिटी से जब डील कर रहा है तो उधर कैसे रहेगा, और रिश्तेदारों में भी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ कैसे रहेगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मेरी सोसाइटी का ये अलमिया है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग, मेहनत करने वाले लोग, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोग, एंटरप्रेन्योर्स, फोकस्ड लोग जो हैं वो हेल्ड अप हो जाते हैं, वो थोड़े बेचारे मड में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं ड्यू टू दिस रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, वो अगर कोई इंसान घर से अपनी बेगम साहबा से, वालदैन से, बहन भाइयों से खुश नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपस में कैसे परफॉर्म करेगा। तो इसमें एक मल्टीविटामिन टॉनिक दिया हमने कि ये रिलेशनशिप का एनालिसिस है, किस सिचुएशन में आपने एक किस्म का साइड से पॉजिटिवली अपने एक मुस्बत रोल प्ले करते हुए फोकस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। तो इसकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पजीराई हुई। तो पाकिस्तान नेवी ने एज ए सर्विस बुक क्लब इसको ऑन किया, उन्होंने हर अफसर लोगों को ये बुक इशू की और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि लोगों ने इससे बेनिफिट उठाया। फिर माँ जी ने इसके बाद हुक्म दिया, उस वक्त अम्मी जी ज़िंदा थी, अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्हें कहा बेटा ये तो इंग्लिश में, इसका उर्दू में तर्जुमा करो। फिर उर्दू में हमने बुक ट्रांसलेट की, उसका नाम रखा खुशियों भरी ज़िंदगी का आगाज़, ताकि वो उर्दू में लोगों ने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। तो अगली तीसरी बुक अभी आई है तो फाइनल मार्केट में आने वाली है, उसका है तामीर शख्सियत। उसमें थोड़ा हमने ये डाला कि जो हमारे बच्चे हैं जो शुरू से ही जब जो इन्फेंसी से हैं उनको कैसे ग्रूम अप किया जाए कि अच्छी नर्सरी होगी
तो एक अच्छा पायदार प्रोडक्टिव दरख्त बनेगा और फैमिली कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, उनके काम के बारे में, उनके वीडियो लेक्चर्स के बारे में और ख़ास तौर पे उनकी फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? कासिम शाह साहब एक चमकता हुआ सितारा हैं, अल्लाह इस सितारे को और अरूज दे, और हमें प्राउड है, आई एम प्राउड ऑफ हिम एज ए ब्रदर, एज ए कोलीग, एंड आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, दैट सोसाइटी वेयर पीपल लाइक कासिम अली शाह साहब हैं। ये मेरे मैं इनकी हर वीडियो सुनता हूँ, मैं इनसे जब मिलता हूँ तो बड़ा मुस्बत वाइब्स आती हैं इनसे। ये एक कामयाबी का सितारा हैं, इनकरेजमेंट देते हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग इनकी बहुत सारी वीडियोस से मैं ख़ुद भी इंस्पायर हुआ हूँ। मेरी इनसे मुलाकात होके एक मुझे मल्टीविटामिन मिलता है, ताकत का, मोटिवेशन का, और मेरी दुआ है अल्लाह इनको कायम दायम रखे और ये यूथ के लिए आइंदा से इससे बढ़ चढ़ के रोल अदा करते रहें। और हम इनसे एक अच्छा, इन्होंने एक कल भी बात हो रही थी, हमारी मुलाकात हुई जब शाह साहब से, तो मुझे एक अच्छा लगा, वी फेल्ट प्राइड कि इन्होंने टीचिंग को, उस्ताद की सिमत को, उस्ताद के रुतबे को और बच्चों के एक्ट को एक नई जहत दी है, एक नया ब्लड दिया है, एक नई मल्टीविटामिन दी है, एक नई सोच का अंदाज़ बदल दिया है। तो अल्लाह ताला उस अंदाज़ में और बरकत डाले और इसी तरह ये काम होता रहे, और मैं उसी से इंस्पायर होकर साथ साथ ये काम सारा कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते थे और ये किस किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल पे मुख्तलिफ इल्मी वीडियोस डाल के लोगों को गाइड करें, इस बारे में जानना चाहते थे, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।